स्टार पहलवान और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) ने 4 साल का बैन लगाया है। बजरंग ने देश में डोपिंग की रोकथाम के लिए बनी इस एजेंसी को अपने मूत्र का नमूना देने से इनकार कर दिया था, जो नाडा के नियमों में आर्टिकल 10.3.1 का उल्लंघन है। इससे पहले नाडा ने इस खिलाड़ी पर 23 अप्रैल 2024 में प्रोविजनल सस्पेंशन अस्थायी बैन लगाया था, जिसे वर्ल्ड रेसलिंग गवर्निंग बॉडी UWW ने भी मान लिया था। हालांकि बजरंग ने इसके खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद नाडा ने 31 मई को ये बैन हटा लिया था। इसके बाद से नाडा ने 23 जून 2024 को बजरंग को नोटिस दिया था, जिसमें बजरंग की लिखित दलीलों पर 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को हुई सुनवाई के बाद ADDP ने 23 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली 4 साल की अयोग्यता अवधि लागू करने का फैसला सुनाया था। नाडा के इस फैसले के बाद 30 साल के इस खिलाड़ी के करियर का दुखद अंत होता दिख रहा है। इस बैन के बाद अब बजरंग रेसलिंग के किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे और नियमों के मुताबिक बैन की इस अवधि के दौरान वो इंटरनेशनल स्तर पर कोचिंग भी नहीं ले सकते। ADDP ने अपना फैसला पढ़ते हुए साफ कर दिया है। कहने की जरूरत नहीं है कि 31 मई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए अंतरिम निलंबन हटने के कारण 4 साल की अपात्रता की कुल अवधि में जमा नहीं किया जाएगा। इस बीच बजरंग ने दलील दी थी कि उन्होंने नाडा से जानबूझकर अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था, बल्कि ऐसा NADA की प्रक्रिया में विश्वास की कमी के चलते ऐसा देखा गया। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां समय सीमा समाप्त हो चुकी परीक्षण किट प्रदान की गई थी। उन्होंने दावा किया कि ये सीधे तौर पर इनकार नहीं था। एथलीट हमेशा अपना नमूना प्रदान करने के लिए तैयार रहता है, बशर्त कि उसे समाप्त हो चुकी किटों के उपयोग के संबंध से पहले नाडा से प्रतिक्रिया मिले। इस बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग ने भी दावा किया कि भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते उन पर ये कड़ा एक्शन लिया गया और ये फैसला पूर्वाग्रह से ग्रसित था। बजरंग पूनिया भारतीय रेसलर हैं। अभी वो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के वर्किंग चेयरमैन हैं। उनका नेटवर्थ करीब 15 करोड़ है। वह सबसे ज्यादा कमाई रेसलिंग और विज्ञापन से करते हैं। उन्हें सरकार की ओर से पैसा मिलता है। बजरंग वर्ल्ड रेसलिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अब तक रेसलिंग करियर से विराम लेने का ऐलान नहीं किया है। बजरंग रेलवे में OSD पद पर तैनात थे। रेलवे की ओर से उन्हें मंथली 1 लाख मिलते थे। बजरंग ने इसके अलावा प्रो रेसलिंग लीग से भी लाखों कमाए हैं। बजरंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर आंदोलन की अगुवाई की थी। बजरंग पूनिया ने अक्टूबर के महीने में किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट के साथ राजनीति के अखाड़े में उतरते हुए कांग्रेस का हाथ थामा था। इंडिया डेली के लिए आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।